एक बार जब बाबा नंद सालाना कर चुकाने के लिए कंस के पास मथुरा गए और कर चुकाने के बाद वो वासुदेव जी से मिलने के लिए आए। तो जब वासुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने कहा कि भाई, तुम्हारे राजा कंस को सालाना कर तो चुका दिया, अब हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें यहाँ से ज़्यादा नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं, तो अब तुम गोकुल जाओ। तो नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वासुदेव जी का कथन झूठा तो नहीं हो सकता, तो उनके मन में उत्पात होने की आशंका हुई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली कि वे ही रक्षा करेंगे। ऐसा निश्चय कर वो वहाँ से चल दिए। अब पूतना नाम की एक बहुत क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, वो बच्चों को मारती थी। कंस की आज्ञा से वह नगर और अहीरों की बस्तियों में, गांवों में घूमती रहती थी और जो भी नवजात शिशु उसको मिलता था उसको वो मार देती थी। ये उसका प्रतिदिन का काम था। अब वो भगवान की लीला जब उसने सुनी तो उसको ऐसा लगा कि ये कोई विशेष बालक है, तो इसको भी मारना चाहिए। तो वो एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने आप को एक बहुत सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। तो उसने बड़ा सुंदर रूप भी है। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उसमें चमक से उसके मुख की और लटकी हुई जो अलकें हैं वो बड़ी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कूच कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर बहुत पतली थी। मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियाँ ऐसा सोचने लगी जैसे मानो साक्षात स्वयं लक्ष्मी जी ही अपने पति से मिलने आई है। पूतना बालकों के लिए ग्रहण के समान थी। इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गई। तो उसने जब भगवान बाल कृष्ण को सैया पर सोते हुए देखा, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के तो काल हैं, परंतु जैसे ही राख की ढेरी अपने को छुपाए रहती है उसी प्रकार उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण तो सभी प्राणियों के आत्मा है। अब उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चे को मारने वाली पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई ब्रह्मवश सोया हुआ सांप रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपने गोद में उठा लिया। और मखमली मयान छिपी रहती है, तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु अपने मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में तो एक भद्र महिला के समान दिखती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा मैया दोनों ने उसको नहीं रोका और उसके सौंदर्य को देखकर हतप्रभ हो गई। अब उसको कोई टोका टोकी भी नहीं की। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालकृष्ण को अपने गोदी में ले लिया और बड़ा भयंकर जो है जहर अपने स्तन पर लगा के आई थी और वो भगवान को उसने अपने दोनों हाथों से उस स्तन को उसके मुंह में भगवान के मुंह में दे दिया। तो भगवान कृष्ण जो है अपने दोनों हाथों से जोर से स्तन को दबाकर उसके प्राण को ही चूसने लगे। अब तो पूतना जो है उसके प्राणों में आश्रयभूत सभी मर्मस्थल फटने लगे। तो वो पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटकने लगी तो उसके नेत्र उलट गए, उसका शरीर पसीने पसीने हो गया और उसकी चिल्लाहट वेग बड़ा भयंकर था। उसके पहाड़ प्रभाव से पहाड़ों की और पृथ्वी ग्रहों के साथ भी अंतरिक्ष डगमगाने लगा और वो वास्तविक स्वरूप में आ गई। अब उसके भयंकर जो है निशाचर पूतना ने अपने शरीर को बहुत लंबा चौड़ा राक्षसी रूप का कर लिया और भगवान और उसके स्तनों में बहुत पीड़ा हुई।
वह अपने को छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर बकासुर गिरा था, वैसे ही वह गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। पूतना के शरीर से गिरते गिरते भी 6 कोस भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ा ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर इतना भयानक था कि उसके मुंह से हल्के समान तीखे और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंख अंधे कुएं के समान गहरी, नितम नदी के करार की तरह भयंकर। भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान और पेट सूखे सरोवर की भांति था। पूतना के शरीर को देखकर जब ग्वाल बाल और गोपी डर गए, उनकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर में पहले से ही फट रहे थे। जब गोपी ने देखा कि बाल कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट के साथ उतावलेपन में झटपट वहां पहुंचकर श्री कृष्ण को उठा लिया और भगवान को माँ यशोदा को दे दिया। अब माँ यशोदा ने गोमूत्र से लाला को स्नान कराया और गो पूंछ का झाड़ा दिया। अब जब बाबा और ग्वाल बाल जब आके पहुँचे तो उन्होंने देखा बहुत विशाल शरीर, तो उसको अब उसके अंतिम संस्कार की बड़ी समस्या हो गई। इसको कैसे अंतिम संस्कार कर, तो उसको कुल्हाड़ी से आदि से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और कई चिताएं बनाकर उसको जलाया। भगवान ने दूध पिया इसलिए उसको माँ का दर्जा दिया। अतः उसके शरीर से ऐसी सुगंध आने लगी जैसे अगर और कपूर की सुगंध आती है उसके धुएं में से, और पूरा ब्रज है उसके सुगंध से सराबोर हो गया। ऐसा पूतना का उद्धार श्री कृष्ण ने किया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।